शिवांश और शौनी हुए रोमांटिक, सुहागरात की सजी सेज। सिमारू के लोकप्रिय शो शौनी में दर्शकों को गजब का ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो में आप सभी देखेंगे कि घर वालों के साथ शौनी और शिवांश अपनी विदाई की तैयारियां करते हैं। शौनी नम आंखों से अपने मायके को अलविदा कहती है, जबकि शिवांश का दोस्त विदाई की गाड़ी को सजाते रहता है। हालांकि चंद्रा की बेटी यानी स्वीटी अभी भी शौनी और शिवांश की जान की दुश्मन बनी हुई है। वह उन दोनों की जान लेने के लिए एक नई चाल चलती है और विदाई वाले गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ करती है। जल्द ही शिवांश शौनी को लेकर निकलता है और उसे रास्ते में एहसास होता है कि गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहे। शिवांश इस बात को शौनी से बताता है और उन दोनों लड़खड़ाने लगते हैं, मगर शिवांश के सूझबूझ से गाड़ी काफ़ी धीमी गति से नीचे गिरती है। गाड़ी गिरने से शौनी शिवांश की बाहों में समा जाती है और उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट तैयार होता है। जल्द ही दोनों जन घर पहुंचते हैं, जहां शिवांश की मां शौनी का गृह प्रवेश कराने की तैयारी करती है। मगर गृह प्रवेश से पहले अम्मा शौनी से वचन लेती है कि वह शिवांश के साथ कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ेगी। वहीं दूसरी ओर स्वीटी रोते हुए चंद्रा के पास जाती है और श्रवणी शिवांश की विदाई की खबर देती है। चंद्रा इस बार काले जादू के सहारे श्रवणी और शिवांश को अलग करने की योजना बनाती है। वह कसम खाती है कि वह उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगी, जबकि शिवांश और श्रवणी अपनी सुहागरात की शुरुआत करते हैं। हे भगवान, देखेंगे कि चंद्रा शिवांश और श्रवणी के रिश्तों में दरार डालने के लिए एक नई चाल चलती है। वह अम्मा से मिलकर उन्हें श्रवणी के खिलाफ भड़काती है। चंद्रा अम्मा से कहती है कि श्रवणी और शिवांश में कोई भी मेल नहीं है, क्योंकि श्रवणी एक डॉक्टर है और शिवांश उसके कैंटीन में चाय समोसे बेचने वाला कर्मचारी। चंद्रा की बातों को सुनकर अम्मा असमंजस में पड़ जाती है और कुछ सोचने लगती है। शो में आप सभी देखेंगे कि चंद्रा इस बार काले जादू के सहारे श्रवणी की जान लेने की योजना बनाती है। चंद्रा श्रवणी की जान लेने के लिए टोटका करती है, जबकि दूसरी ओर शिवांश और श्रवणी अपने सुहागरात की ओर बढ़ते हैं। दोनों एक रोमांटिक पल के शिकार हो जाते हैं, मगर जैसे ही शिवांश श्रवणी के करीब आता है, वैसे ही कमरे में आग लग जाती है। चंद्रा अपने टोटके में व्यस्त रहती है, तभी अचानक स्वीटी गलती से टोटके के हवन में पानी गिरा देती है, जिससे टोटका नाकाम हो जाता है और श्रवणी और शिवांश के कमरे की आग बुझ जाती है। चंद्रा स्वीटी पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि टोटके का मुहूर्त निकल गया। अगले ही दिन चंद्रा एक नई चाल चलने के लिए एक शख्स से ताऊ जी को कॉल करवाती है। वह शख्स शिवांश के दोस्त की आवाज़ में बात करते हुए कहता है कि श्रवणी को आलीशान घर में रहने की आदत है, इसलिए उसे यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वो यह भी कहता है कि कॉलेज में श्रवणी पढ़ाई करती है, उसी कॉलेज में शिवांश चाय समोसा बेचता है। जिसके बाद ताऊ जी ने शिवांश की आर्थिक मदद करने का फैसला किया। वह कपड़े और ढेर सारे पैसे लेकर शिवांश के घर जाते हैं और अम्मा से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि शिवांश हमारे साथ काम करे। इसके अलावा चंद्रा अम्मा जी को भी श्रवणी के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि श्रवणी डॉक्टर बनकर काम पर जाएगी और शिवांश चाय समोसे बेचेगा। चंद्रा का कहने का मतलब है कि शिवांश और श्रवणी का कोई भी मेल नहीं है। अब शो के आने वाले ट्विस्ट में आप सभी देखेंगे कि श्रवणी महापर्व यानी छठ पूजा की तैयारियों में जुट जाती है। वह शिवांश और अपने परिवार के लिए बेहद कठिन उपवास रखती है। इसके अलावा दोस्तों, शिवांश भी श्रवणी का इस पर्व में साथ देता नजर आएगा। खैर देवियों और सज्जनों, अब शो में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए जुड़े रहे IWM बस के साथ।